नाचते गाते धूम मचाते हुए आरती करेंगे। और ये बीच में जो जगह है माता बहनों में, ये खड़े होने के पश्चात में आप कवर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। जिन जिन भक्तों को, जिन जिन माता बहनों को, भक्तों को आज गौशाला में या कथा में सहयोग करना है, कृपया अपनी राशि और अपना नाम लिखवाएं। आपके नामों की घोषणा आरती से पूर्व की जाएगी। आज बड़ा सौभाग्य का दिवस है। हमारे क्षेत्र इस रोकड़िया हनुमान जी की पावन धरा पर सेठों के सेठ श्री सामलिया सेठ नानी बाई का भात भरने के लिए आज पधारने वाले हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए हम सभी मिलकर के प्रथम आरती में प्रवेश करते हैं। कर्पूर गौरव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। आरती आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजती माला, गले में बेजती माला है, बजावे मुरली मधुर वाला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। भ्रमर सी कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन रास बरसे, गगन सो सुमन रास बरसे। बजे मूर्छंग मधुर मृदंग ग्वालिनी संग अतुल्य रति गोप कुमारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रकट भई गंगा। सकल कल हारिणी श्री गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। श्री शिव श्री जटा के भी हरे अध की छवि श्री बनवारी। आरती कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु। बज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपिगाल धेनु, चहु दिशि गोपिगाल धेनु। हसत मृदुमन चांदनी चंद कटत पवन, तेर सुनो दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आराधनिकं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा अधमन्त्र पुष्पांजलि। पुष्प ले लीजिएगा अपने हाथों में। हरि ओम जगनेन जगन्मय दंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनाकं महिमानां सदन्यत पूर्वे सद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम दासरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं। ग्रहाणां परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सयुधाय सत्तिकाय समानाय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हनुमंत देवता चरणारविंदं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी पुष्प चढ़ा दीजिएगा और सीधे आकर परिक्रमा कर लीजिएगा। यानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रेम से भगवान का जयकारा करें। बोले सांवरिया सेठ की जय, बोले बालाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले जगदम्बे मात की जय, सदगुरु भगवान की जय। दोनों हाथ ऊपर उठाकर शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर। हरिओम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, कृपया माता बहनों से विशेष प्रार्थना, थोड़ा आगे सरक करके बैठ जाए। आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पहले से ही जगह कवर करके बैठे, बीच में गैप नहीं छोड़ें। पुरुष वर्ग महानुभाव से भी प्रार्थना है कि पीछे जो पंडाल खाली रहेगा उसमें हम माता बहनों को, ज्यादा भीड़ होगी तो उनको बिठाएंगे, इसलिए पहले से थोड़ा आगे सरक करके बैठ जाए। जिन जिन भक्तों को कथा में सहयोग, गौशाला के निमित्त में सहयोग करना है, वो कृपया अपना हाथ खड़ा करके अपना नाम और अपनी राशि लिखवा देवें। वैसे ही मातृशक्ति का अच्छी सोच है कि जितना हम गुप्त देंगे सावरिया हमारे भंडार में, उतना ही गुप्त रूप से हमारे यहाँ भंडार भरेंगे। तो माता बहनों की ओर से संख्या में तो ज्यादा से ज्यादा गुप्त दान की राशि आती है। बहुत बहुत साधुवाद है ऐसी माता बहनों को। आइए पधारिए। सभी माता बहनों से प्रार्थना है, आज इस जो रस्सी बांध रखी इससे पीछे ही बैठेंगे आप। यहाँ पे सांवलिया जी जो पधारेंगे, नानी बाई का जो भाग लेके आएंगे वो ही यहाँ आगे बैठ पाएंगे, इसलिए आप पीछे अभी से पीछे ही बैठे। रस्सी के उस पार बैठे आप। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपसे, रस्सी के उस पार बैठे। व्यवस्था आपको बनानी और आप वॉलंटियर के रूप में रहेंगे। माता बहनों में निवेदन करता हूँ, 2-4 बहनें ऐसी खड़ी हो जाए जो व्यवस्था को बनाना है, थोड़ा थोड़ा सबके को आगे खिसका के बैठना है, उनमें जल सेवा प्रदान करना है। ये व्यवस्था आज महिला वर्ग में महिला शक्ति ही संभाले तो अच्छा रहेगा। जो भी बहनें सेवा देने चाहती है तो वे कृपया सेवा देवे।
जिन जिन भक्तों को गुरु दीक्षा लेना है कृपया आज सायंकाल में यहाँ महाआरती के पश्चात इधर जब भंडारा चलेगा तब गुरु दीक्षा का क्रम वहाँ ऊपर धर्मशाला में रहेगा, इसी प्रांगण में रहेगा। तो जिन भक्तों को, जिन माता बहनों को अगर गुरु दीक्षा लेनी है वे महाआरती के पश्चात इसी पवित्र पांडाल में गुरु दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव देंगे, तो वे भी तैयार रहें। जिन भक्तों को गौशाला के निमित्त में और कथा के सहयोग में जो भी राशि देना चाहते हैं कृपया स्वागत है, आप हाथ खड़ा करें, मैं आपके नामों की घोषणा करूंगा। एक कोई भी भैया भक्त ये जो कट्टा है, कट्टा वहाँ मेन गेट के वहाँ रख दे, ये कट्टा गेहूं का वहाँ पे गेट के वहाँ रख दे ताकि अन्नदान करने वालों को यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा। जो भी मातृशक्ति अन्नदान लेके आई है इस कट्टे को वहाँ गेट के वहाँ कर देवे, गेट के वहाँ रख दो ताकि यहाँ तक नहीं आ पाएंगे वो। खाली कट्टे वहाँ रखवा दीजिए एक दो। श्री राम हरिओम श्री राधे 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 श्री राधे। रास्ते में जितनी माता बहनें, जितने भक्त रास्ते में चल रहे हों कृपया आपसे निवेदन अपने कदम ताल को तीव्र करें, थोड़ा जल्दी जल्दी कदम को बढ़ाएं और रोकड़िया हनुमान जी के पावन दर्शन करने के पश्चात पवित्र पांडाल में विराज करके अपना आसन ग्रहण करें एवं नानी बाई के मायरे का आज अंतिम दिवस भात भरने की कथा श्रवण करें। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी महानुभाव ने, आप सभी श्रोतागणों ने 5 दिन तक अपना जो अमूल्य समय निकाला उसके लिए सौभाग्य है। 7 दिन तक आज रोकड़िया हनुमान सुंदरकांड के मंडल के द्वारा महाप्रसादी भंडेरे का आयोजन रखा गया है और दिन में ठंडाई रसना शरबत के द्वारा सबको ठंडा किया जाएगा। हरिओम श्री राधे श्री राधे। आइए हम कथा व्यास की ओर चलते हैं। माता बहनों से निवेदन जहाँ जगह मिल रही वहीं बैठ जाएं। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री रोकड़िया हनुमतये नमः।
ओम श्री सांवरिया सेठाय नमः। वर्णना अर्थ संधाना रसा नाम छंद सामपि मंगलाना मच करता रो वंदे वाणी विनायको अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानो वानराणामधीशो रघुपति प्रिय भक्तो वात जातो चतुर्विश्च 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 त्रिवेदिता षड्विराजते ओशो पंचधारी यदे मम आनंद धन गोविंद मंदिर अनन्य निवासनी घनश्याम घर हित जात की घनश्याम हित श्री सांवरिया मेरे स्वामी जी मैं सांवरिया तेरो दास अगले जन्म मोहे दीजियो श्रीमंड को बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। अम्बे जगदम्बे मात की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री रोकड़िया हनुमान जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से परात्पर परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमपिता परमात्मा आराध्य सांवरिया सेठ जीरा पावन चरणा माते कोटिश वंदन जारी पावन गोद में बेटा कथा ने श्रवण कर रहा आ हनुमत लाला रोकड़िया हनुमान जीरा पावन चरणा माते खूब खूब प्रणाम करूला। एवं नगर का स्थापित देवता खेड़ापति देवता प्रतिष्ठित देवी देवता क्षेत्रपाल देवता वास्तु पुरुष देवता 10 दिक्पाल पंचलोकपाल सभी देवी देवता रा पावन चरणा माते खूब खूब वंदन करूला। एवं स्थानीय समस्त ब्राह्मण देवता विप्र देवता रा पावन चरणा माते खूब खूब वंदन। एवं आ मंदिर ना मुख्य पुजारी जी
पंडित जी महाराज रा पावन चरणा माते खूब खूब प्रणाम। विप्र देवता जो भी विप्र देवता बाहर सु पधारे व बिराजा है सब ब्राह्मण देवता रा पावन चरणा माते खूब खूब प्रणाम करूला। संत आत्मा री पावन चरणा माते खूब खूब प्रणाम करूला। विराजित मां वीणा पाणिनी मां सरस्वती रा वरद पुत्र संगीत कलाकार ने हृदय सु नमन करूला। एवं विराजित समस्त भक्तगण श्रोतागण मातुल्य पितुल्य नन्हे मुन्ने बालक बालिका आप सबरा पावन हृदय में विराजमान मारा सांवरिया सरकारी वांग्मयी छवि ने खूब खूब प्रणाम खूब खूब वंदन करूला। एवं मंदसौर संगीत संध्या चैनल रे माध्यम से श्रवण कर दिया समस्त हरिभक्ता ने जय श्री कृष्णा राधे राधे जय सांवरिया सेठ की जय जय सियाराम। देखिए कथा को शेयर करें। मंदसौर संगीत संध्या चैनल के माध्यम से ये कथा लाइव चल रही है, लाइव प्रसारण चल रहा है इसका। इस कथा को जन जन तक पहुंचाए ताकि जो असहाय यहाँ तक न आ पाए, जिसको इसका अवसर नहीं मिल पाए, वह घर बैठे भी इस कथा का अवसर ले पाए। इसलिए मंदसौर संगीत संध्या चैनल को सर्च करके उस लिंक को कथा की सभी जगह शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कथा पहुंच पाए एवं इस कथा से जुड़ पाए। जय श्री कृष्णा राधे राधे जय सांवरिया सेठ। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ मैं पुरुष वर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ आप आगे पधार जावे थोड़ा, ताकि पीछे जो जगह खाली रहेगी उसमें माता बहनें बैठ जाएगी। आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ आज की इस पावन पुनीत कथा में कीर्तन के साथ हम प्रवेश करते बड़े भाव से बड़े प्रेम से कृपानाथ। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, और राधा रानी कृपा बरसाए रखना। हमने तुझको पुकारा ब्रज रानी, हमने तुझको पुकारा ब्रज रानी, ओ हमने तुझको पुकारा ब्रज रानी, हमने तुझको पुकारा ब्रज रानी, दया बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। ओ मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गए, किशोरी तेरे दर पे आ गए। मैंने तुझको पुकारा महारानी, मैंने तुझको पुकारा महारानी, ओ मुझे तेरा ही
इन सांसों की माला पे में सदा ही तेरा नाम सिमरो राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सिमरो राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सिमरो। इन सांसों की माला पे में सदा ही तेरा नाम सिमरो राधा रानी, सदा ही तेरा नाम सिमरो। ओ लागी लगन श्री राधा नाम वाली, ओ लागी लगन श्री राधा नाम वाली, ये लगाए रखना, कृपा बरसाए रखना रानी, कृपा बरसाए रखना श्री राधा कृपा बरसाए रखना श्री राधा 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 श्री राधा। देखिए, जिसको जहाँ जगह मिल रही है आप आराम से थोड़े से हिले डुले और जगह छोड़ी कि गई, है ना। इसलिए जिसको जहाँ मिल रही है ना, आराम से, है ना। इधर जगह नहीं हो तो इधर जगह नहीं, इधर भी जगह नहीं हो तो इधर जगह है, ठीक है। पर अब जहाँ, है ना, जो पहले आया वो पालेगा, है ना। जगह के लिए मत लड़ना, है ना। जगह किसी की नहीं है, ना आपकी है ना हमारी है, सबको छोड़ना है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। जगह के लिए लड़ना मत, ना तो जगह आपकी है नहीं ना हमारी है, जगह सबको छोड़ना है। चाहे वो 1 हाथ हो कि 16 बीघा हो कि 100 बीघा हो कि 200 बीघा हो, सब छोड़ना है। इसलिए लड़ना मत, आराम से शांति से। और निवेदन है कि बिना अनुमति के आगे कोई नहीं आएगा, चाहे वो पुष्प माला लेके आता हो या कुछ भी, बिना अनुमति के आगे। निवेदन है, व्यवस्था अपने को बनाना है, इसलिए आप आगे ना आए। जो पुष्प माला लाए आप अपने पास रखे, पुष्प इत्यादि भी लाए तो आपके पास रखे, या अनाज वगैरह जो भी अन्न वगैरह दान लाए तो आप अपने पास रखे, आप आगे ना आए अभी, है ना। ठीक है। बोलो सांवरिया सेठ की, हमारा सेठ, आपका सेठ, हम सबका सेठ, सांवरिया से बोलो सांवरिया सेठ की जय। थोड़ा धीरे बोलो, है ना, वो सुन लेगा। बोलो सांवरिया सेठ की, थोड़ा और धीरे बोलो सांवरिया सेठ, बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सांवरिया। जहाँ तक जोड़ती नहीं बोलोगे वहाँ तक बोला दिया करूँगा, आप तो बोलो, बोलो सांवरिया सेठ। अच्छा देखा, पहला आप बोलो, कण की आवाज़ ज़्यादा है, लेडीज फर्स्ट कि आप फर्स्ट हो, देखा है नहीं। पहला जेंट्स बोलेगा, देखा है नहीं। बोलो सांवरिया सेठ की, बोलो सांवरिया सेठ की जय। आप माइक में मत बोलो, आप जेंट्स हो मन मालूम, पर माइक में मत बोलो। बोलो सांवरिया सेठ की। हाँ अब देखा माता बेना, देख लीजो, नाक मत कटा जो, है नहीं। बोलो सांवरिया सेठ की। हाँ ई अणती धीरे बोली रहा के डरीन रही रहा, कहीं न कहीं बार जोरती बोल रहा, घरे जाई नहीं, ई जोरती बोली नहीं डरावे, अणती अणाई क्यों ती आगे रही जाओ, है नहीं। बोलो सांवरिया सेठ की जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। कृपाना मारा नरसिंह जी प्रार्थना करेला, मारा सांवरिया सुख, मारा सांवरिया थने आणो तो पड़ेला रे। महाराज के वे कृपाना। जब मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी और द्वारिका में सूता सूता ओछ क्या हरी।
जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी। राम जी जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी। अरे द्वारिका में सूता सूता ओच क्या हरी ओ राम जी। द्वारिका में सूता सूता ओच क्या हरी हरी। खम्मा ही करे। राम जी रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे। मोती डारा थाल भर भर आरत्या करे ओ राम जी। मोती डारा थाल भर भर आरत्या करे हरे। भीड़ पड़ी हो राम जी मारे तो भगता पे रानी भीड़ पड़ी। अरे माहे रोले जानो पड़सी अब की खाड़ी ओ राम जी। माहे रोले जानो पड़सी अब की घड़ी हरी। जोरे दो हाथ। राम जी राधा तो रुक्मणी दो जोड़ी दोनों हाथ। माहेरो भरो तो माने ले चलो जी साथ राम जी। माहेरो भरो तो माने ले चलो जी साथ हरी। सगा है सो अपना सगा। राम जी नरसिंह जी रा सगा है सो अपना सगा। अरे बूढ़ली प्यायण जी के लाग जो पगा ओ राम जी। बूढ़ली प्यायण जी रे लाग जो पगा हरे। पति मारो श्याम। राम जी थे तो यूं ना जानो रानी पति मारो श्याम। नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम राम जी। नानी बैरे सासू आगे करनो पड़सी काम रे। देवराण्या जेठाण्या देते जी करो दीजो। राम जी देवराण्या जेठाण्या देते जी करो दीजो। अरे नानी बैरी नणदोली सु डरता ही दीजो ओ राम जी। नानी बैरे नणदोली सु डरता ही दीजो हरे। बैरे नहीं है छे जन्म की माई। राम जी नानी बैरे नहीं है छे जन्म केरी माई।
जी ओणे सुंदो मिलनो नरसी करते लगाए हरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज राम जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी बैरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरे ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि जदु मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी कृपानाथ मारा नरसिंह जी रुदन करवा लाग्या गद गदवाणी रुदन की नरसिंह करुणा कीन चोक उठे हरि नींद ते प्रभु भगत आधीन महाराज। जब पुकार करुण होगी ना तो वो सुनेगा जरूर महाराज के कृपानाथ। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी द्वारिका में सुता सुता ओ हरि महाराज जब मारा नरसिंह जी ने करुणा करी और द्वारका में सूता सूता मारा ठाकुर जी तो काची निद्रा में ओझ गया और मारा जय काची निद्रा में मारा ठाकुर जी ओझ क्या कृपानाथ। काची निद्रा में जय ओझ क्या महाराज तो रानी रुक्मणी जाने कि शायद मारी चाकरी में के चूक रहेगी जो मारा ठाकुर काची निद्रा में ओझ क्या कृपानाथ। कृपानाथ के कवे रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे मोतीड़ा सुथाल भर भर आरती करे। कृपानाथ के रानी रुक्मणी खम्मा खम्मा करे महाराज खम्मा खम्मा हे मारा सांवरिया मां की चाकरी में के चूक रही गई जो आप काची निद्रा में ओझ क्या कृपानाथ। ओहो मारा सांवरिया मारा ठाकुर जी कहे ना 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 तो कि फिर क्यों ओझ क्या तो मारा ठाकुर जी के कृपानाथ। मारे तो भगता बे रानी भीड़ बड़ी माहेरो ले जानो माने अब की घड़ी। मारे ठाकुर जी कहे ना ना राधा रुक्मण मारे भक्ता पर तो भीड़ पड़ी मारो नरसिंह मने याद करे और मने मायरो अणी घड़ी ले जानो पड़ेला। रुक्मणी कहे के केरिया मायरो तो के हाँ आप मायरा ने जानो तो क्यों के होयो तो कि थाने जीवता जी थाना मामा ने तो मार काढ़ियो कंस ने थे केरिया मायरो और जो मामा ने मार काढ़े वो मायरा ने के जाने। ठाकुर जी कहे के बात है तो कि रेन तो झूठ तो आप मजाक तो ना कर रहे हंसी तो ना उड़ा रहे हास्य में तो ना हो विनोद में तो ना हो तो कि होयो तो कि मायरो लेने जाओगे साची बात बताओ नहीं जाओगा कि ठाकुर जी कहते था कि नहीं चालनो मत चालो मैं तो जाऊंला। ठाकुर जी कहे कि जाऊंला तो राधा रुक्मणी जाऊंला। कृपा जाऊंला तो क्या हाँ जाऊंला। महाराज रुक्मणी जी तो जान गया कि आज तक अभी तक तो ठाकुर जी जदे में ले गया जदे युद्ध में ही ले गया मायरा में तो पहली बार ले जा रहा है। अभी तक तो ठाकुर जी कटे ले जाता
तुरंत सत्यभामा तैयार हो जाओ, तो कहा रथ में बैठो, युद्ध करने चलना है, तो कहा तो भौमासुर को मारने चलना है। रुक्मिणी जी तैयार हो जाओ, शंकासुर को जहां जहां युद्ध में। भगवान सच बताओ ना, मायरे में जा रहे हो क्या? विश्वास नहीं हो रहा है मैया को। भगवान ने कहा तुमको नहीं चलना ना, तुमने रुक्मिणी चलेंगे ना, क्योंकि जब से द्वारिका में आए ना तब से ओढ़ पहल के तो कहीं गए नहीं, जब भी गए जल्दी में गए, बेटो ने चलो, बेटो ने चलो ने। युद्ध में तो युद्ध में कहाँ ओढ़ पहन के जाए, पहली बार तो ओढ़ने पहनने का अवसर मिला है। हम तो चलेंगे भगवान। और महाराज के वे कृपा। राधा तो रुक्मणी दो, जोरे तो मुहा, माहेरो भरो तो माने, ले चालो जी सा। महाराज मने भी ले चलो ला, मायरो भरो तो मने भी ले चलो, मने भी ले चलो, मने भी ले चलो। महाराज ठाकुर जी केवल ले तो जाऊं, लेकिन एक शर्त है। मैं जानू के थे पटरानिया हो, मैं जानू थे रानिया हो, पर मारी भी शर्त रेवेला। तो के शर्त रेवेला बताऊंगी, तो के एक बात को ध्यान रख जो, तो के केवे नरसी जीरा सगा सो सो आपना सगा, पूडली प्यायण के थे लाग जो भगा। महाराज के एक बात को ध्यान रख जो कि नरसिंह जीरा सगा है, यानी नरसिंह जीरा जो ब्याई है भी अपना भी सगा लागेगा, ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। रुक्मिणी जी आप जो कुछ जो मान ला, मैं तो आपसे को तो मातो चोटी गूंथने तैयार हो जाऊं, आप तो आदेश करो। तो कि नहीं नरसिंह जीरा सगा है तो अपना भी सगा, तो हाँ हाँ आपा सगा, तो बूढ़ली ब्यायण जी के पगा भी लागनो पड़ेगा। हो आपको जहीं लागला, पहली बार तो ओढ़वा पेड़वा का दिन आया। अब महाराज एक बात बताएं क्या, अगर पुरुषों को कहीं जाना हो ना तो 8 बजे पहुंचना हो, तो माता बहनों को यूं कहेंगे कि 6 बजे ही पहुंचना है, तब जाके वो 8 बजे पहुंचेगी। गलत है माता बहने? मतलब देखना, यहां से लगाकर तो यहां तक सब माता बहने मैचिंग मिलाएगी। पहले कहां से? यहां से मांग से लगाकर तो चप्पल तक सब मैचिंग, सब मैचिंग ने। फिर बेचारे इन घर वालों को ऐसा कर लिया तुम भी मैचिंग पहनो, नहीं तो बात नहीं करूंगी। तो बेचारे ये भी आप डरते तो नहीं हो ना? सही में देख लो, ये बोल रहे कि नहीं डरते। देखो नहीं डरते हो का दिनेश जी? लागे डर तो है नहीं। कृपा ना, हाँ कृपा ना। देखो आप माता बहनों को अगर कहीं भी फंक्शन में ले जाना है, अगर आपको 6 बजे पहुंचना है कि शाम को 6 बजे अटेंड करना है शादी, तो आप माता बहनों को बोल दो 4 बजे ही पहुंचना है, तब जाके वो 6 बजे पहुंचेगी। ने अगर 6 बजे का बोला तो जहां तक भी आप पहुंचोगा तेरे पत्तल दुन्ना भी अणा के चक्कर में थोड़ा टेम। सही है कि नहीं? गलत है क्या? बोलो गलत है क्या? सही है ना? लगता है टाइम? कोई डरते तो नहीं है ना? सही। एक बार क्या हुआ कि एक धनियो लगई दुई था महाराज, तो वो धनी घणो डरतो थो महाराज। तो वारो जब ब्याह होयो तो वारे दोस्त सु मिलियो सकासो, तो मित्र ने कहे क्यों रे? तो क्या हाँ थारो ब्याह हो रियो? कही तो क्या हाँ मारो ब्याह हो रियो। तो के एक काम करजे, तो क्या हाँ थारी घरवाली डरावेगा शुरू शुरू तो डरजे मत।
तो कि डर तो घणी लागे यार, रसो तो नहीं वो छोड़ने चल जाए, नहीं जाए। एक काम कर जे के भी काम को केवे तो पाछे यूं लगा दीजिए, नहीं तो बस थारो काम हो जाई। यो मंत्र है, थारी घरवाली थार सु डरने रहेगा, कई भी काम को केवे नहीं पाछे यूं ही केजे खाली नहीं तो। इतना में तो थारी घरवाली ओ महाराज ब्याह होयो, अब ब्याह होयो नयो नयो, अब महाराज वारे ऑफिसु जावणो तो, अब ऑफिसु जावणो तो वह केरियो के कवे, वो कवे कि सुन तो के हाँ बोलो, तो देख मेरे को सुबह ऑफिस जाना है ना, रात में ही मेरे कपड़े प्रेस करके रख देना, नहीं तो। बाप रे, घरवाली के बाप क्या करेंगे ये, अब बेचारी अकेली, ना तो सास ससुर घर में, ना कोई नहीं। वो सोच रही कहीं शादी करके गलती तो ना कर दी मैंने, वो कि क्या करेंगे क्या करेंगे, वो बाप बड़ी चिंतित। अब वो सुबह उठे तो घर वाला उठे ने नहा धो के निकल के आए वॉशरूम में से, उससे पहले तो उसके कपड़े प्रेस मिले। उसने कहा वाह क्या बात है, मतलब घर वाली के लिए मंत्र मिल गया, नहीं तो लगाओ। वो डर रही बेचारी, क्या पता अगर नहीं करूं प्रेस तो पता नहीं मारे नहीं तो अच्छा। तो महाराज अब वो डर रहा। अब एक दिन हो कृपानाथ, फिर दूसरे दिन फिर देख सुन तो क्या, हाँ मुझे सुबह जाना है ऑफिस, जल्दी जाना है, मीटिंग है और वहां पे भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, इसलिए सुबह नाश्ता बना देना, नहीं तो। ओ महाराज वो सुबह उठे, इतने तो नाश्ता तैयार मिला। उसने कहा वाह बड़ा गजब है। अब वो तो गया ऑफिस ने, बेचारी घर वाली पड़ोस में एक मासा रहती थी, डोकरी कने पूगी वह की लाड़ी, और वह जाने पूछे ओ भाई एक बात बताओ, नहीं तो क्या, हाँ आपके पास में लड़को रहे वो बचपन में एडो ही है, तो एडो के गुस्सो ऐसो ही करे, तो काई को गुस्सो, तो क्या हाँ मन तो डराने रखे माँ के पूरा बाजार में पूरा मोहल्ला में सबती डरपोक छोरो जियो, यो घणो डरे, यो डरावे को नहीं, हिद्दो छोरो है। तो ये तो बार बार मेरे को काम का बोलते न, पीछे बोल देते नहीं तो एक काम करना, आप बोल देना नहीं तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। नहीं मेरा घर टूटे, नहीं टूटे, वो सबसे ज्यादा डरपोक हमारे मोहल्ले में कोई है तो वो वही है। हाँ शेर हर का आदमी ने भी टेगड़ाती डर लागे, समझी रहा। महाराज फिर आया वो घर पे, ने वो बोल रहा रात में क्या, ए सुन तो क्या, हाँ क्या हुआ। अब वो सोच रही कि ऐसा तो नहीं कि अगर मैं कुछ कह दूं तो मेरा घर टूट जाए, ने मानने लग जाए, ऐसा तो नहीं, बड़ा गुस्सा करते हैं। अब वो बोल रहा सुन देख मेरी बात सुन, ठंड का टाइम है, ने देख मैं ना ठंडे पानी से नहा के जाऊंगा, तो सुन मेरी बात तो क्या, हाँ तो देख मैं सुबह जाऊं ने नहाने जाऊं उससे पहले पानी गर्म कर देना, नहीं तो। इतने घर वाली ने बोला क्या कर लोगे, नहीं तो। अब वो बोले नहीं ठंडे से ही नहा के चला जाऊंगा, ठंडे से नहा के। डर तो लगे ने, वो जितना बोल के नहीं डरा इतना तो आंखों से डरा दे। हाँ? ने औलाद भी माँ बाप रा इशारा तो नहीं हमने आंखा में लगे ही कर दे के, तो अतरा में तो हाँ ठीक है। हाँ? महाराज मरे ठाकुर जी कवे कि एक बात को ध्यान रख, जो बूढ़ली ब्याहण जी ने पगे लागणो पड़ेला। रुक्मणी जी के भगवान जो करा पर खाली ले चलो, आप जा रहे हो तो ले चलो मने। मरे ठाकुर जी के कृपा ना थे तो यूं ना जानो रानी, पति मारा नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी का। थे यूं ना जान जो कि पति तुम्हारो सांवरियो सेठ है, पति तुम्हारो शाम है, नानी बैरे सासू मांगे काम भी करनो पड़ेला। रुक्मणी जी कभी भगवान आपको वो काम करा। अब
मारा जो जिंदगी भर पटरानी है जहाँ सेवादारिया काम करेला वह रुक्मणी जी कह रही कि मैं करांग आप तो ले चलो। अब एक बात और भी, माता बहनारी एक आदत और है, अगर आप रो आप रे ससुराल में वही निकरनो वे के ने आना आपरी घरवारी नगे पड़ जाके आज ही माँ के ससुराल की वाट पे वही ने निकलेगा तो घरवारी धीरे धीरे खायो तो क्या जाई रहा तो जाई रो आई तो क्या आई आई जाई रो तो का आप कोनो गांव भी वहीं जावे नहीं तो क्या मन ले चालो न मोटरसाइकिल पे लादी ने तो जाती टाइम पे वहां उतारी जाजो न आती टाइम फिर ले आजो। आती टाइम जाती टाइम उतारी जाजो न आती टाइम गलत है। माता बिना दांत काट रही गलत है, गलत कह रहे हो आप इधर तो तैयार हो हैं? कृपानाथ नानी भाई कि बटे जाओ अते मारा रुक्मणी जी कह रहा है आप जो केवला वो करला पर मने ले चालो नहीं मने ले चालो नहीं मने ले चालो नहीं मने ले चालो नहीं तो महाराज के कवे मारा ठाकुर जी कवे के कवे देवराणिया जेठानिया ले थे जीगारो दीजो नानी बैरी नणदोली सो डरता ही दीजो के नानी बैरी देरानी जेठानी सबने थे जीकारो दोगा तो हाँ सा करनो पड़ेला तो क्या मैं सब करूं आप ले तो चलो आप यूं कहो कि हाँ तैयार हो तो मैं जल्दी तैयार हूं आप बाजारू सामान खरीदने आओगा मायरा रो इतने में तैयार रेडी हो जाऊं रेडी। ओ कृपाना ठाकुर जी कहे कि नानी बाईरी नणदोली सु तो डरता ही नहीं नणन तो पावर है साहब नणन तो असू लागे जाने 33 केवी वे कि नानी बैरी नंदोली से तो डरता ही रेवजो महाराज। पर मारा ठाकुर जी एक बात कहे कि सब चीज को ध्यान रेवे के न रेवे पर हे रुक्मणी एक बात को जरूर ध्यान रखजे, हे सतभामा एक बात को जरूर ध्यान रखजे। तो ठाकुर जी के बात को ध्यान रखनो तो कि सब चीज में चूक हो जावे तो हो जावे पर एक बात को ध्यान जरूर रखजे के केवे कृपानाथ नानी बैरे नहीं है छे जनमरी माए उड़े सूथे मिलनो पड़सी कंठ लगा कि नानी भाई जन्म की माँ कोनी और वासुथा ने कंठ लगाने मिलनो पड़ेला। रुक्मणी जी कहे ठाकुर जी अभी तक तो हंसी में बात हो रही थी पर एक बात क्यों आप आपकी रुक्मणी पे भरोसा रखो आपकी नाक कटे न कटवा दूं मारा सावरिया आपसे ज्यादा बकायदा रिश्तों में निभाऊंगा मारा सावरिया आप चिंता मत करो नानी बाई कोई बिना माँ के नहीं आप इतनो निश्चिंत हो जा जो मारा सावरिया कि यह रुक्मणी व नानी बाई री माँ है बस। जब माँ बाप नहीं होना और भाभी अगर एक माँ का फर्ज निभा लेना भाभी के पीछे एक शब्द लगाया जाता है क्या लगाया जाता है भाभी माँ और साहब अगर भाभी ही तिरस्कार करे भाभी ही ना समझ पाए तो फिर बेटी को कौन समझेगा क्यों लगाया एक माँ तो वहाँ लगा है जो माँ है और एक माँ रिश्तों में वहाँ लगा है क्या कि भाभी माँ और जिस दिन भाभी ही माँ जैसा व्यवहार करना बंद कर दे तो फिर बच्चा अपने माँ बाप समझकर किसके पास पहुंचेगा एक बेटी माँ समझकर किसके पास। रुक्मणी कह रही है माँ मैं हूँ आप चिंता मत करना मारा ठाकुर जी ने केवे रुक्मणी जी आप मायरा को समान लेवा पूगो मारा कृपानाथ मारा ठाकुर जी तो भेष अनोखा अनोखा बनावे कदे के महाराज कदी बने गाड़ी वालों कदी बने रखवाल
जेड़ा भगत बनावे वेड़ो ही भगवान। महाराज कभी गाड़ी वाला बन जाता है, कभी रखवाल बन जाता है। जिस प्रकार भगत बनाना चाहता है उस प्रकार मेरा परमात्मा बन जाता है। एक दिन ऐसे ही मेरा परमात्मा मनिहारी का वेश बना करके और चूड़ी बेचने के लिए भी बरसाने में पहुंच गया था। महाराज मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। भेष जैसा बनाए, जैसा बनाए, जैसा आप छवि रखेंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी फल तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी फल तैसी। जिसकी जैसी भावना है वैसी मूर्त देख लेते हैं हम। महाराज जैसी जिसकी भावना, हमारी नजर में कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, जिसकी जैसी नजर है वो वैसे हमको परखता है साहब। जिसकी जैसी नजर है कृपानाथ, जिसकी जैसी नजर है वो वैसे परखता है कृपानाथ। ध्यान देना आपकी नजर, महाराज नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे साहब। नजर बदलो, आपके नजारे अपने आप बदल जाएंगे। कोई आपकी नजर में बुरा है तो कोई अच्छा है, आपकी नजरों का दोष है। जिस दिन आपकी नजर बदल जाएगी नजारे बदल जाएंगे। अपनी आंखों से तो दुनिया बुरी लगती है, दूसरों की आंखों से दुनिया सुंदर लगती है। बस भाव इतना रखो कि जब भी है वो प्रभु किसी भी रूप में आ सकता है। जैसे बुलाएंगे वैसे वो भगवान आ सकता है। जैसे मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। देखिए नए भजन तो बहुत सुने पर कभी पुराने भी सुन ले। झोली बीच में बेटी, वो पीछे बेटे यहाँ से माता है। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, गलियों में शोर मचाया। शाम चूड़ी बेचने आया, वो मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, और राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, मोहन को तुरंत बुलाया। शाम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया।
चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मारा ठाकुर जी मायरी तैयारी करवा लागे महाराज, चढ़िया हरि जी द्वारकापुर री हाट, बाई ने भात जो मोल चढ़िया हरि जी द्वारापुर री हाटे, बाई ने भात मोला भेजो, खोला हरि जी कुबेरे भंडारे, काढ़ा तो से बाफता, धरिया हरि जी महाजन रावे से ठाड्याली नीचे साथ में, लीनी हरि जी रिद्धि सीधी लारे, राधा तो लीनी संग रुक ठाकुर जी ने मायरा की तैयारी करी, गाडुलिया भरी महाराज, रथड़ा भरिया महाराज, और रथड़ा भर और महाराज ठाकुर जी कटे गया महाराज। अच्छा मायरो कटे लेने जानो तो, मायरो कटे लेने जानो तो बोलो, थोड़ा जोरू बोलो, मायरो भरवा कटे जा रहा था मेरा ठाकुर जी, बोलो। अच्छा नरसिंह जी को गांव कौन सो है? वाह क्या बात है, आप कथा सुन रहे। यहाँ पहले नानी भाई का मायरा हुआ, अब ध्यान से सुन लेना। नरसिंह जी का गांव है जूनागढ़, कौन सा है? कौन सा है? जूनागढ़ है ना। ध्यान देना, नरसिंह जी का गांव जूनागढ़ है जो गुजरात में, लेकिन नरसिंह जी को हमेशा गाया जाता है मारवाड़ में। ने मीरा की जन्मभूमि है मारवाड़ में, उसको गाया जाता है गुजरात में, है ना। नरसिंह जी रो मायरो हमेशा मारवाड़ में ज्यादा चले, राजस्थान मारवाड़ ने। बाई मीरा की कथा हमेशा गुजरात में ज्यादा चले, जबकि भूमि मारवाड़ की है। कृपाना कौन सा? जूनागढ़। और जब मायरा लेके जा रहे थे वो कौन सा गांव था?
अंजार नगर, कौन सा? अंजार नगर, है ना। अब एक बात बताए कि नरसिंह जी के पिताजी का नाम क्या था? कृष्ण दामोदर। क्या था? है ना, कृष्ण दामोदर। मेहता उपाधि थी और नागर कुल था, गोत्र नागर कुल से थे महाराज, है ना। मां का नाम लक्ष्मी गोरी, दादी का नाम डोकरी का जय कुंवरी, भाभी का नाम दुरीद गोरी, भाई का नाम बंसीधर, बेटी का नाम नानी भाई का नाम क्या था? अरे फिर मैं ये नहीं बताऊंगा तो फिर कथा क्या सुनी? अच्छा, ये घटना कब की है? कब की घटना है? 1616 पड़े विक्रम संवत जान 1481 साके सालीवाल। 1616 की घटना है। कब की है ये? नानी बाई को नाम नानी बाई नहीं था महाराज। नानी बाई का नाम क्या था? हरनंदी बाई। क्या था? है ना। लेकिन मारवाड़ में क्या है कि सबसे छोटी बेटी को नानी बोलते। क्या बोलते? नानी। ने नाना ने, छोटा नाना ने के नैण क्यों ने नानी ने नानी के छोटी रहे नी वाने, तो वारो नाम नानी बाई ही हो गयो महाराज। के हो गयो? हाँ, 1616 की घटना। अब महाराज, नानी बाई का विवाह किससे हुआ था? श्री रंग जी के पुत्र परशुराम से विवाह हुआ था। किससे? ठीक है। और नानी बाई के भी यहां पे एक पुत्री हुई थी। अभी तो नरसिंह जी का एक बेटा भी हुआ था जो महामारी के कारण स्वर्ग चला गया था। उसका नाम क्या था? श्यामल दास। क्या था? क्योंकि ठाकुर जी को पूजते थे मेरे नरसिंह जी, तो नाम ही श्याम के ऊपर का था, श्यामल दास। ठीक है। और नानी बाई की भी एक पुत्री हुई थी, उसका नाम क्या था? कंवरी बाई। क्या था? कंवरी बाई। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, बड़ी गुप्त की। सब कहते हैं कि नरसिंह जी मायरा भरने के लिए काई में जा रहे थे? लगन में जा रहे थे। काई में जा रहे थे? अभी तक आपने यही सुना होगा कि मायरा वहीं भरा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मायरा लगन में ही भरा जाए। कभी कभी लग्न में देरी रहती ना, कभी मन्नत में होता है ना, कभी कहाँ होता है, हम वहां भी मायरा ले जा सकते कि नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार नरसिंह जी मायरा विवाह में नहीं ले गए थे। कहाँ ले गए थे बताऊं मैं आपको? अब मायरा मतलब रहस्य ही बता दो, अभी तक तो ऊपर ऊपर चल रहे थे अपन, अब बता देता हूं। ठीक है। मायरा वो ले गए थे। ब्राह्मण कुल में एक सीमांत प्रयोग होता है। क्या होता है? आप कभी ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय उठाकर देखना, जिनमें 16 संस्कार होते, 16 संस्कारों में एक सीमांत प्रयोग होता है। क्या होता है? सीमांत प्रयोग, जो 16 संस्कारों में आता है महाराज। नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, ऐसे सीमांत आता है। और जब सीमांत होता है ना महाराज, उस सीमांत प्रयोग के अंदर, उस सीमांत के उत्सव के अंदर नरसिंह जी मायरा ले जा रहे थे महाराज। समझ रहे? आई कथा समझिए? ऊपर तो नहीं चल रहे आप? है ना। तो बताओ, नरसिंह जी मायरा कहां ले जा रहे थे? नगर अंजार। किसके यहां? श्रीरंग जी के यहां। नानी बाई यानी हरनंदी बाई का विवाह किससे हुआ था? परशुराम से हुआ था। नानी बाई की मां का नाम क्या था? जो स्वर्ग सिधार गई थी, उस मां का नाम क्या था? महाराज, कथा ऊपर ऊपर नहीं है साहब। कथा तो हम ये रहस्य, जो प्रथम दिन आया था उनको कुछ कुछ बता दिए थे मैंने। अब आप नहीं आए इसलिए बचा के रखे थे, ताकि आखिरी में भी पता चले। नहीं तो फिर जाओगे कभी किससे, कहाँ गए थे मायरा सुनने, कोई पूछ लेगा क्या सुना। अब महाराज क्या है, एक बात बताए ना हम, सत्य एक बात हम कहें ना, तो मायरा हमसे 5 दिन में तो पूरा होता नहीं है।
मायरे के लिए हमें तो 7 दिन चाहिए, है ना। कुछ कुछ तो 3 दिन में ही पूरा कर देते, पर अपने तो 5 दिन भी कम पड़े। 7 दिन चाहिए पूरा मायरा अगर व्यवस्थित हो तो। मायरे के कुछ प्रसंग छूट गए, जैसे वो एक हुंडी स्वीकारी थी भगवान ने मुनिम का भेष बना करके साधु संतों की, वो प्रसंग काफी छूटे हैं, क्योंकि 5 दिन में नहीं होता है पूरा, हमें 7 दिन पूरे चाहिए, तब जाके नानी बाई का मायरा पूरा। नानी बाई का माँ का नाम था, क्या था? माणिक बाई, जिसको प्रेम से नरसिंह जी कहते थे मैथी। क्या कहते थे? मैथी। आपने भी तो कहा प्रेम तकनीक हो गई को आप घरवाली ने। आपकी नानी का नाम थी, बुलाओ, ए पूजा नेवी, ए राजा, ए वाह। देखो सही आप, पहला तो मतलब यूं माँ बाप के हमें हरम राखता था कि नहीं, पहला का जमाना में अपना लड़का ने अपने माँ बाप के हमें नहीं टोकता था ना, बे तो कहीं का जीरो कहीं नहीं करी रो तो 3 घूम। गलत है क्या? अच्छा क्या लोग हो चुके, क्या हमारी संस्कृति हो चुकी है, हम संस्कृति के विपरीत चलने लग गए। माता पिता की शर्म हमारे दिमाग से निकल चुकी है साहब। लाड़ी को 10 बार पूछेंगे, बाबू भोजन किया? बाबू ने तो किया, तुमने कभी माँ बाप को पूछा? बाबू किया है। घरे बेटा बेटा हगई व्यवहार घरे बेटा बटे कती माँ बाप ने नहीं पूछे रोटियां खाती, घर वाली बात करे का भोजन खाना खाया? हाँ मम्मी पापा ने खाया? यहाँ पूछ ले थारा माँ बाप ने पहला। डेढ़ क्या कई लोग है यार। गलत है कहीं, गलत कहीं रो कहीं बोलो, गलत है। हो रही है सनातन संस्कृति नष्ट। हमने कभी हमारे माँ बाप को ये नहीं पूछा कि तुमने भोजन किया या नहीं किया, तुमने पानी पिया या नहीं पिया। तो ससुराल में बात करते, हाँ पापा, हाँ मम्मी, रोटियां खाधी? तारी माँ वाई था जनी माँ ने कभी पूछो रोटियां खाधी ना? जमैसा पूछी रहा रोटियां खाधी? अरे विचार करो रे थोड़ा, सनातन संस्कृति से जुड़ो थोड़ा। थोड़ी लाज शर्म रखो। गलत नहीं कही रो। मम्मी उणीरान पप्पा ही उणीरान ने नाना को नाम राखी दी दो कि नाना को नाम बाबू, तो यहाँ ते आवाज लगागा घरवारन बुलावा ने तो न्यू नहीं कहेगा ओ थोड़ा सा यहाँ जो न्यू नहीं, बाबू बाबू कशो बाबू, यो कशो बाबूलाल। ये कहां जा रही है संस्कृति, किस दिशा में जा रहे हैं आज के बालक? साहब देखो अपनी कथा, मुंह एक बात बताऊं, कोई सबकी कथा हुदी हमी वेगा, अपने तो बोर जा रहा जूता, हाँ जो एक आड़ी देनी खूना खसरे हम भी यहाँ तो छिंतरा अगले का फाटेगा। जो सनातन के विपरीत है वो काम नहीं होना चाहिए। आप हमारी बात सुनो, आजकल की औलादा की कटिंगा देखो आप, कटिंगा कटिंग में ने शटिंग में मरी रहा है औलादा आजकल की। कटिंगा देखो, ये थी भी शाप जाने हाईवे निकली होवे, ये थी भी हाईवे निकली हो वत में जाने कुकड़ा की कलंकी वे। या कटिंग है या फैशन है। हम रिश्तों को जीना भूल चुके हैं। कृपानाथ, रिश्तों को हम जीना भूल चुके हैं। मेरी माताएं निवेदन करना चाहता हूं, आपके जीवन में पहनावा वो होना चाहिए जिससे हमारी सभ्यता झलके, हमारी संस्कृति झलके। सत्य कहूं ना, सत्य कहूं ना तो साहब आज हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं नष्ट हो रही, क्योंकि हमारी बहन बेटियों का, बहुओं का पहनावा गलत होने लग गया है।
हाँ, पहनावा बदल गया है, संस्कृति बदल गई है। और आपने अगर अपना पहनावा बदल दिया ना तो हमारी संस्कृति बदल जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने पहनावे को न बदले। सत्य कह रहा हूं मैं, आप अपने पहनावे को न बदले। और ये सब किससे हो रहा है? ये सब हो रहा है मोबाइल फोन से। किससे हो रहा है साहब? पहले सहजता थी, पहले सहजता थी, सादगी थी, दोस्ती थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना तो जिंदगी थी साहब। महाराज, हम पहनावा बदल रहे हैं, लोगों का पहनावा बदलता जा रहा है साहब। और उस पहनावे के कारण ही आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। और एक बात और कहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि अपनी बेटियों को आप सुरक्षित रखे तो घर में रखे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सत्य कहूं ना तो बेटियां घर में भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, कहते हैं सुरक्षित रहे तो घर में चार दीवारों में बंद, सुरक्षित रहे तो घर की चार दीवारों में। लोग कह रहे हैं कि अगर सुरक्षित रहे तो बेटी घर के चार दीवारों में रहे। आज ये कह रहे लोग, हर व्यक्ति के मुंह पे एक ही चीज है कि बेटी को सुरक्षित रखना है, थोड़ा पावबंद में रखो, घर की चार दीवारों में रखो, कहीं निकलने मत दो। यही होता है ना, कहते हैं वो सुरक्षित रहे, वो घर में बंद दीवारों में। बताओ द्रौपदी कहां लूटी गई थी, घर में या बाजारों में? कहां लूटी गई थी द्रौपदी? घर में ही लूटी गई थी। महाराज सुरक्षित नहीं है। हम मैं एक बात कहूंगा, आपको बुरा लगे सो लगे, मेरा तो एक मानना है, मेरी बेटियों से निवेदन है, एक बात मैं कहूंगा आपसे, आप बुरा माने तो चाहे आज माने। और मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत दिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि सुंदर दिखने के लिए अपने संस्कारों का त्याग किया जाए। मर्यादा में रहकर भी आप सुंदर दिख सकते हो। सुंदर दिखने के लिए आपकी मर्यादा, आपके संस्कारों का त्याग कभी मत करो साहब। फैशन बन चुकी आज के दौर में साहब, फैशन में जी रहे हैं, व्यसन में जी रहे हैं। आप आज की पीढ़ी फैशन और व्यसन में बिगड़ चुकी है साहब। क्या बात कर रहे हो? जिन बच्चों के हाथ में अगरबत्ती होनी चाहिए थी उन बच्चों के हाथ में सिगरेट है। दुख बहुत होता है साहब जब आज की पीढ़ी बिगड़ती है साहब। बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत पीड़ा होती है। क्या हम कथा करें? जिन बच्चों के अंदर संस्कार होना चाहिए कि प्रणाम करना है, जिस बच्चों के अंदर संस्कार होना चाहिए कि मंदिर जाना है, जिस बच्चे के अंदर संस्कार होना चाहिए कि दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है, संतों का सम्मान कैसे किया जाता है, ब्राह्मणों का सम्मान कैसे किया जाता है, माता पिता को प्रणाम कैसे किया जाता है, वह आज का बच्चा माँ बाप को गाली दे रहा है, माँ बाप से गंदी बात कर रहा है, सोशल मीडिया पे गंदी चीजें देख रहा है और गलत चीजों में, गलत व्यवहार में अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है आज का बच्चा। समझना पड़ेगा। आपके बेटे के हाथ में मोबाइल इतना देना कि उसका भविष्य खराब ना हो, निवेदन है। देखो हम तो साफ सुथरे आदमी हैं, हमको देखो हम तो आज हैं कल चले भी जाएंगे, हमको क्या है ना। हमारे कहने से न कहने से अगर कुछ ऐसा लगता हो आपको और बुरा लगता हो मेरी बात, तो मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। लेकिन एक बात है कि हम जो कहेंगे साफ कहेंगे साफ, है ना। हम जो भी कहेंगे ना साफ कहेंगे, हम छुपा के बात ना करेंगे महाराज। एक बात का ध्यान रखना, हम तो स्पष्टवादी है ना, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति को खदेड़ा जा रहा है और विधर्मी लोग हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। घनी जगह हमारी एक बीमारी और चाली है, वह तो आपने वह कशी बीमारी है आपको, तो वह रामपाल वाली बीमारी चाली तक है। हम जी क्या रामपाल मु कबीर पंतती हूँ ने रामपाल मारा भगवान है। वह बीमारी भी गाम गाम में क्या क्या गंदगी फैली रही है। हाँ वनी बीमारी थी भी वंची ने रेणो वाशी दिमाग के खोखलो कर देगा, है नी। वी रामपाल वी ताड़िया में है वी दूध थी हाँपड़ता न वणा के दूध थी फिर खीर वणती लोग पावन करता ने के छच्छाए ने भगवान की तस्वीर रोडिया में फेंकी दीदी वणाए। सत्य कह रहा हूं साहब। महाराज एक बात कहें क्या, कुछ लोग चाहते हैं कि भगवा झुक जाए, लेकिन एक बात कहें क्या, किसी के शौर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, किसी के शौर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता। और जब तक खून में हलचल है तब तक
भगवा झुक नहीं सकता। जब तक खून में हलचल है तब तक भगवा झुक नहीं सकता। ऐसे झुकेगा क्या भगवा? सनातन है और सनातन संस्कृति को बचा के रखना है महाराज, सनातन संस्कृति को बचा के रखना है। 5 मिनट हम कुछ सेवा राशि की तरफ चलते, उसके पश्चात हम कुछ बोलियां हैं उनको विराम देंगे। 10 या 15 मिनट के अंदर सारी चीजें विराम होगी, है ना। आप जिसके अवसर में आ जाए, सेट आ रहा है, आप साधारण में मत ले लेना, इतना विचार करना। और कुछ नाम मेरे पास पधरावनी के लिए आए हैं, जो सांवरिया जी नगर भ्रमण पर रहेंगे तो ठाकुर जी की पधरावनी के लिए कुछ नाम मेरे पास आए हैं और उन नाम में है, एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो भी सेठ जी की पधरावनी नगर भ्रमण के समय करवाना चाहते हैं तो 3-4 नाम मेरे पास यहाँ से आए हैं झांसड़ी नगर से। एक तो पूरणमल जी जैन साहब के यहाँ ठाकुर जी पधारेंगे घर में पूजन के लिए, और बगदी राम जी के यहाँ पर घर में पधारेंगे पूजन के लिए, हीरालाल जी के यहाँ पे घर में पूजन के लिए पधारेंगे। और भी कोई अगर नाम लिखवाना चाहे तो आप विष्णु भैया से या फिर हमारे बालाराम जी से आप नाम लिखवा देवे, जो भी, ताकि सूची मिल जाए आपको पूजा में क्या क्या चाहिएगा। और सेठ जी हमारे यहाँ आ रहे हैं तो इतना तो हम करें कि मेरा मानना है, फिर यहाँ आने के बाद अगर आप अर्जेंट में कहेंगे कि नहीं गुरु जी मारो घर भी मेरे जे 5 मिनट, तो मैं आपने निवेदन करूँ कि संभव नहीं है ने। जो काले माहौल तो बनती 4 गुणों माहौल आज है, समझी रहा, ठीक है। तो जो भी नाम लिखवाना चाहे सेठ जी के पधरावनी के लिए, आप बालाराम जी से संपर्क करके नाम लिखवा देवे, आपको सारी सूचना ये दे देंगे क्या है कैसे नहीं है सारी चीजें, ठीक है। जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम रोकड़िया हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए, आप सभी जनता जनार्दन के हृदय में विराजित उस सांवरिया सेठ को प्रणाम करते हुए, आइए जिन जिन भामाशाह दानदाताओं ने, जिन माता बहनों ने कथा में और गौशाला में सहयोग राशि अर्पित करी है, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। 101 रुपया गुप्त दान। वैसे माता बहनों की ओर से सारी राशि गुप्त ज्यादा आई है, बिरली कोई माता बहनों ने नाम लिखवाया कि मुँह भी यहाँ हूँ, मारे देखी ने मारे भी मासी जी मारा हाउ जी भी देगा, मारो तो नाम लिखो। बहुत बहुत साधुवाद है ऐसी माता बहनों को। 101 रुपया गुप्तदान, 200 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये गुप्तदान प्रीतम नगर, 100 रुपये दिव्यांशी जयपुर, 50 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये गुप्तदान गंदेर, 500 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये बलवंत सिंह जी आमली खेड़ा, 100 रुपये मिठू सिंह जी आमली खेड़ा, 100 रुपये गोपाल जी झांसड़ी, 100 रुपये गुप्तदान संचय, 50 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये गुप्तदान रजोरा, 200 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये कारूलाल जी पिल्लू, 100 रुपये सीताबहन किटखेड़ी, 50 रुपये कमलाबाई किटखेड़ी, 100 रुपये सीताबाई किटखेड़ी, 100 रुपये सुगुणाबाई किटखेड़ी, 100 रुपये मोतियाबाई किटखेड़ी, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये कलावती पणिया झांसड़ी, 200 रुपये, 50 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान झांसड़ी, 50 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये बसाड़, 100 रुपये बसाड़, 100 रुपये गंदेर, 100 रुपये गुप्तदान किटखेड़ी, 500 रुपये गुप्तदान खेरोड, 500 रुपये गुप्तदान झांसड़ी, 100 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान बसाड़, 200 रुपये गीताबाई काछा झांसड़ी, 50 रुपये पंकज झांसड़ी, 100 रुपये गुनगुन कुलथाना, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्त, 200 रुपये हीरालाल जी वागड़िया, 50 रुपये गुप्त, 50 रुपये गुप्त, 100 रुपये गुप्तदान कड़ियावत, 50 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये नानूराम जी मारू रठाजना, 50 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्त, 200 रुपये गुप्त, 200 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान अमलावत, 100 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये मोहन झांसड़ी, 100 रुपये गुप्त झांसड़ी, 100 रुपये प्रकाश किटखेड़ी, 100 रुपये गुप्तदान रायपुर, 100 रुपये गुप्तदान प्रतापगढ़, 100 रुपये अमृत जी आजना रजोरा और 100 रुपये गौशाला में अमृत जी आजना रजोरा, 500 रुपये भवानी शंकर जी साकरिया, 500 रुपये गुप्तदान सोहनपुर, 1100 रुपये वालीबाई पाटीदार खेरोड, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 500 रुपये राधेश्याम जी चावड़ा कुमावत साहब अवलेश्वर, 100 रुपये गुप्तदान गंधेर, 100 रुपये गुप्तदान झांसड़ी और 200 रुपये गुप्तदान झांसड़ी, 200 रुपये गुप्तदान संजय, 100 रुपये बसंतीबाई खेरोड, 100 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये निर्मला रेदास अखेपुर, 500 रुपये गुप्तदान झांसड़ी, 200 रुपये भगवान सिंह जी देवद, 500 रुपये महेश मांगीलाल जी टेलर झांसड़ी, 50 रुपये गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान खेरोड, 50 रुपये पुष्कर जी झांसड़ी, 500 रुपये भागीरथ जी बसेरा, 100 रुपये गुप्तदान झांसड़ी, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये खेरोड गुप्तदान, 50 रुपये गुप्तदान, 200 रुपये गुप्तदान बसाड़, 150 रुपये गुप्तदान बसाड़,
50 रुपए खेरोड, 50 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए गुप्त जांसड़ी, 100 रुपए गुप्त जांसड़ी और 100 रुपए गुप्त गंधेर की ओर से। अरे कोई लावे फूलों की माला और कोई खीर की प्याली, दान तो सगड़ा भक्ता ने दियो। आपने बजाओ ने एक बार जोरदार ताली, ताली बजा के स्वागत करें सभी भक्तों का। आइए कुछ राशि गौशाला के निमित्त में भी आइए। 200 रुपए गुप्तदान प्रतापगढ़, 100 रुपए गुप्तदान, 100 रुपए अमृत जी आजना रजोरा और 200 रुपए गुप्तदान की राशि गौशाला के निमित्त में आइए। और भी कोई भक्त माता बहने जो भी कोई गौशाला में कथा में सहयोग करना चाहता है अपना हाथ खड़ा करें। मैं नामों की घोषणा आरती से पूर्व एक बार फिर आऊंगा और फिर आप सभी की घोषणा करूंगा। आइए अब हम क्रम चलता है। सांवलिया सेठ जो पधार रहे हैं उनको मेन गेट से सिर पे धारण कर करके यहाँ कथा पांडाल परिसर तक कौन परिवार वाला कौन भक्त है वो
समझने छोड़ दियो, बारे लारे कोई नहीं है तो सांवरियो सेठ तो है महाराज। और महाराज जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? हा? कौन है जिसका कोई नहीं है उसका वो तो है ना। हा? है ना, एक आसरा वही होता है। कहां पे? अगर आप हॉस्पिटल में भी चले जाओ ने, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी डॉक्टर सारी कुछ कर ले, उसकी पूरी कोशिश कर ले, उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कहता है कि काम करो या भगवान की मूर्त बेवाड़ रखेंगे अस्पताल में, यहाँ हाथ जोड़ो, जतरी दवा काम नहीं करेगा वनती ज्यादा दुआ काम करेगा, अब प्रार्थना काम करेगा। जहां सब छूट जाए वहां भी वही है। जब एक चीज पता है कि अंतिम में सारी चीज में वही है, तो फिर काल करे सो आज कर। ओम महाराज कृपानाथ मारा ठाकुर जी रथड़ा लेर चाल वाला गया महाराज। वो रथड़ा धीमा धीमा हाको सावरा नगर अंजार ले चाल। रथड़ा धीमा धीमा हाको सांवरा नगर अंजार ले चाल, कि अंजार नगर की ओर रथड़ा ले चाल। राधा और रुक्मण कह रहा है सतभामा केरी अंजार नगर की ओर रथड़ा ले चालो मारा सांवरिया, अंजार नगर की ओर रथड़ा ले चालो। नगर अंजार ले चाल सांवरा, नगर अंजार ले चाल, हो रथड़ा धीमा धीमा को सांवरा नगर अंजार ले चाल। नगर अंजार ले चाल सांवरा नगर अंजार ले चाल, नगर अंजार ले चाल सांवरा नगर अंजार ले चाल, हो रथड़ा धीमा धीमा को सांवरा नगर अंजार ले चाल, और रथड़ो धीमो धीमो हको सांवरा नगर अंजार ले चाल, हे रथड़ो धीमो धीमो को सांवरा नगर अंजार ले चाल। रथड़ो मारो रंग रंगीलो पहिया चक्रीदार, 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 बैठणारी राधिका ने हाके नंद जीरो लाल, और बैठणारी राधिका ने हाके नंद जीरो लाल, रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा वृंदावन ले जा, और रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा वृंदावन ले जा, रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा नगर अंजार ले जा, रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा नगर अंजार ले जा। नगर अंजार ले चाल सांवरा नगर अंजार ले चाल, नगर अंजार ले चाल सांवरा नगर अंजार ले चाल, हे रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा नगर अंजार ले चाल, और रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा नगर अंजार ले चाल, हे रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा नगर अंजार ले चाल, रथड़ो धीमो धीमो हाको सांवरा नगर अंजार ले चाल।
ओ चांदी सरी का चावल रांझा सोना सरी की दाल। चांदी सरी का चावल राजा सोना सरी की साड़े। चांदी सरी का चावल रांझा सोना सरी की दाल। चांदी सरी का चावल राजा सोना सरी की दाल। ये नगर अंजार ले चाल सावरा नगर अंजार ले चाल। नगर हजार ले चाल सावरा नगर हजार ले चाल। फिर पीड़ो धीमो धीमो हको सावरा नगर अंजार ले चाल। और पीड़ो धीमे धीमे हको सावरा वृंदावन ले चाल। बोलो सावरिया सेठ की। दोनों हाथ ऊपर। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावरिया जी आ गए हैं, अपन स्वागत के लिए चलेंगे, आप खड़े हो जाएं। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावरा मारे घरा थे आजो दी। ए सावरा मारे घरा थे आजो दी। राधा रुक्मण संग सावरा लेता आजो दी। ओ राधा रुक्मण संग सावरा लेता आजो जी। मारे घरे आजो रे काना मारे घरे आजो रे काना। हमारे घर आजो रे काना। हमारे घर आजो रे काना। ओ मारे घरे आजो रे काना मारे घरे आजो रे काना। हमारे घर आजो रे काना। हमारे घर आजो रे काना। बोलिए सांवरिया सेठ की। देखिए मेरी बात सुनिए, नवयुवक समिति व्यवस्था बनाए। ये डोरी जो बीच में लगी है, ये बीच में रास्ता रोक रखा है, इसको खोलना है। और सांवरिया जैसे ही अंदर आए वहां से भी बांधना और यहाँ से भी बांधना। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो कसुम्बे के भोग की सेवा है वो सुंदरकांड मंडल झांसड़ी को दी जाती है। जोरदार ताली बजाइए। जय हो जय हो। बोलो सांवरिया सेठ की, जिनकी तरफ से आज की प्रसादी भंडारा है। मेरे सांवरिया सेठ की या कसुम्बे की जो सेवा है, अब कसुम्बे की व्यवस्था मेरे सांवरिया आपको करना है। और कसुम्बे का भोग सुंदरकांड मंडल झांसड़ी वाले करेंगे मेरे सांवरिया जी का, ठीक है। बोलो सांवरिया सेठ की। हरिओम। देखिए अब व्यवस्था आपको बना के रखना, ऊपर कोई भी नहीं पड़ेगा। और जिनके सिर पे धारण करने की बोली वह परिवार आगे रहे वहां पर हमारे साथ, विशेष निवेदन है। और समिति जितनी भी हाथ पकड़ करके चेन बना करके जगह बनाकर चले, ऊपर कोई भी नहीं गिरेंगे। और जिन जिन की बोलियां है वहीं आगे तक आएंगे, यहाँ पे बुला लिया जाएगा, ठीक है। बोलो सांवरिया सेठ की। हम सभी को वहां तक चलना है, मेन द्वार तक, आगे तक, सांवरिया जी को अगवानी करने के लिए, ठीक है। बोलो सांवरिया सेठ की। बोलो सांवरिया